अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इमरान खान को अपने यू टर्न लेने की वजह से बड़ी शर्मिंदगी अब उठाना पड़ रही है, और शर्मिंदगी भी ऐसी कि कभी उन्हें एक जगह से किक आउट किया जाता है, कभी दूसरी जगह से किक आउट किया जाता है, लेकिन उन्हें जाए पनाह नहीं मिल रही। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन हो गई है तहरीक इंसाफ के 43 अरकान की, जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। सबसे एंड में जो स्पीकर कौमी असम्बली थे उन्होंने उन्हें डी नोटिफाई किया था, और फिर इलेक्शन कमीशन ने भी उन्हें डी नोटिफाई कर दिया था। मामला उनका दिलचस्प सूरत इख्तियार उस वक्त कर गया है कि आज वो जब उन्हें कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें बहाल किया था, आज वो पार्लियामेंट के अंदर गए हैं। वहाँ पे वो पार्लियामेंट के अंदर जो एक सेनेटर हैं शहजाद वसीम, उनके दफ्तर के अंदर जाके बैठ गए सारे के सारे कि हमने आज, चूँकि हमें जो लाहौर हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया है, तो अब हम असम्बली के इजलास के अंदर शरीक होंगे। तो जब ये खबर मिल गई राजा परवेज़ अशरफ को, तो उन्होंने अहकामात जारी किए। जो अमला है वहाँ पे, जो सिक्योरिटी वगैरह है, उन्हें कह दिया कि असम्बली हाल के अंदर इनमें से कोई भी ना घुसने पाए। उन्होंने बल्कि एक वीडियो बयान भी जारी किया जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि चूँकि जो इस लाहौर हाई कोर्ट है उन्होंने इन्हें बहाल किया, लेकिन उन्होंने अभी तक हमें कोई ऐसा लेटर, कोई ऐसी चीज़ नहीं भेजी कि हमने इन्हें बहाल कर दिया है। दूसरी बात यह है कि इनके इस्तीफ़े प्रूव हो चुके हैं, और लाहौर हाई कोर्ट ने सुना है कि हमें फ़रीक बना दिया है। जब हमें फ़रीक बनाया गया, वो हमारी बात सुनेंगे, उसके बाद जाके फ़ैसला होगा, और हम कानूनी माहिरीन से बात करेंगे, उसके बाद इनके मामले को देखा जाएगा। फ़िलहाल इन्हें हम पार्लियामेंट का जो इजलास है उसके अंदर नहीं आने देंगे, और ये कहकर उन्होंने जो वो इजलास था बर्खास्त कर दिया। देखें, ये वही तरीके इंसाफ है जो सड़कों के ऊपर आके कहती थी कि हमने इस्तीफ़े देने हैं। इमरान खान ने इस्तीफ़ा दिया, उनको उस वक्त आर्मी चीफ जो कमर जावेद बाजवा थे उन्होंने भी रोका, और तो और बल्कि तहरीक इंसाफ के जो सदर थे डॉक्टर आरिफ मौलवी साहब, उन्होंने भी इन्हें रोका कि इमरान साहब आप ऐसा ना स्टेप उठाएं, चूँकि हम सियासी लोग हैं, हमारे मामला जो है वो पार्लियामेंट के अंदर साल होंगे, सियासत के ज़रिए से साल होंगे। ऐसा नहीं कि सड़कों के ऊपर ये मामला हल हो जाए तो आपको वापस पार्लियामेंट के अंदर ही आना पड़ेगा। लेकिन इमरान चूँकि अपनी अना के उस समुंदर के अंदर डूबे हुए थे, उन्हें एहसास नहीं हुआ, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया। तहरीक इंसाफ के लोगों के भी इस्तीफ़े दिलवा दिए, और फिर जब उनके इस्तीफ़े जब अप्रूव नहीं हो रहे थे, उस वक्त स्पीकर ये कह रहे थे कि हमने इनके इस्तीफ़े को एक्सेप्ट नहीं करने, 1 बाई 1 इनसे पूछना है, जब ये तस्दीक करेंगे तभी हम इनके इस्तीफ़ों को कबूल करेंगे। जबकि तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि हमारे इस्तीफ़े के सारे ऑलरेडी जो PDM की गवर्नमेंट से पहले की गवर्नमेंट थी उसके जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर थे, उन्होंने सारे के सारे इस्तीफ़े जो कबूल कर चुके हैं। तो उस वक्त ये कोर्ट के अंदर चक्कर लगा रहे थे, और अब इनका अंदाज़ा लगाएं कि इनके पहले सेशन, पहले जत्थे को जब डी नोटिफाई किया गया, फिर दूसरे को डी नोटिफाई किया गया, जब लास्ट में एंड में इमरान के पास टोटल 43 लोग बचे, और इमरान को जाके समझ आए कि वो KP असम्बली से भी निकल चुके हैं, पंजाब असम्बली से भी निकल चुके हैं, अब वो सिर्फ सड़कों के ऊपर है, अब उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। अगर ये मौजूदा गवर्नमेंट किसी वक्त भी असम्बली, मतलब पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देती है, और नई जो निगरान सेटअप है उसको बनाया जाएगा, और नए निगरान सेटअप के लिए अपोजिशन लीडर चाहिए होता है, और इस वक्त अपोजिशन लीडर राजा रियाज़ है जो PDM की गवर्नमेंट के साथ है। राजा रियाज़ और जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, ये मिलकर नई जो है वो एक बना देंगे, और पूरी गवर्नमेंट बना देंगे, और मेरे हाथ में कुछ नहीं आना, इन्होंने अपनी मर्ज़ी की गवर्नमेंट बना देनी है। जब इमरान खान को इस चीज़ का एहसास हुआ, मतलब इमरान को उस वक्त एहसास होता है वो जब चिड़ियाँ खेत जो है वो चुग चुकी होती हैं, तब जाके इन्हें गुलेल मारने का जो है वो याद आती है कि हाँ भाई ये भी करना है मैंने। तो फिर इन्होंने यूँ उठा लिया कि हमने असम्बलियों के अंदर वापस जाना है। वैसे इमरान का और कोई लॉजिक नहीं थी। इसके बाद उन्होंने कहा जी हमारे पास 43 अरकान बच चुके हैं, अभी भी हम जो वो अक्सरियत के अंदर अपोजिशन लीडर हमारा बन सकता है, राजा रियाज को हम साइड पर कर देंगे। तो इधर से गवर्नमेंट ने भी बड़ा मेजर किस्म का जो है ना वो कार्ड खेलना शुरू कर दिया। जो स्पीकर कौमी असम्बली ये कहता था कि फ़र्दन 1 बाई 1 मेरे पास आएँ, मेरे चैम्बर के अंदर आएँ, यहाँ पे तस्दीक करें कि आपने इस्तीफ़े दिए हैं, आपने ख़ुद लिखे हैं, बड़े हीले बहाने किए जा रहे थे। उन्होंने सब के सब, जैसे पहले जत्थे दूसरे ग्रुप के, और फिर ये तीसरा जो ग्रुप था, इनके इस्तीफ़े कबूल कर दिए। हालांकि इन्होंने पहले कह दिया था कि हमने इस्तीफ़े नहीं दिए हैं। वो इलेक्शन कमीशन के बाहर जाके एहतजाज करते रहे कि हमने अपने इस्तीफ़े वापस ले लिए, हम कहते हैं कि हम इस्तीफ़े वापस लेते हैं, हम पार्लियामेंट के अंदर वापस जाना चाहते हैं। लेकिन राजा परवेज़ अशरफ ने पहले की डेट डाली और उनके इस्तीफ़ों का कह दिया जी हमने इनके इस्तीफ़े तो 2 रोज़ पहले ही अप्रूव जो है वो कर दिए हैं, अब तो इलेक्शन कमीशन के पास मामला है, 2 रोज़ पहले के इस्तीफ़े जो है वो कबूल हो गए। फिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चले गए, लाहौर हाई कोर्ट से इधर वापस आए, तो यहाँ से इन्हें किक आउट कर दिया गया कि पहले हमें कोर्ट ने हमें बुलाया ही नहीं, हमारा मौक़िफ़ उन्होंने सुना ही नहीं, कोर्ट के जो अहकामात हैं वो हमें कोर्ट ने भेजे ही नहीं, तो हम कैसे आपको यहाँ पे बिठा सकते हैं, अभी हम कानूनी माहिरीन से देखेंगे। मेरे ख्याल में राजा परवेज़ अशरफ फिर से इन्हें इलेक्शन कमीशन के पास भेज सकते हैं। तो ये सारा मामला है। इमरान अपोजिशन लीडर अपनी मर्ज़ी का चाहते थे, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। वही इमरान खान साहब जो कहते थे कि ये असम्बली जो है वो चोरों की असम्बली है,
ये डाकुओं की असम्बली है, ये गद्दारों की है, ये रजीम चेंज करने वाले लोगों की असम्बली है। और इस असम्बली के अंदर तो हमने जाना ही नहीं है, इसलिए हमने इस्तीफ़ा दिया है। इस असम्बली के अंदर जाने का मतलब यह है कि हमने इन चोरों को एक्सेप्ट कर लिया है, इन चोरों के हाथ के ऊपर बैत कर लिया है। लेकिन वो सारी चीज़ें कहाँ गायब हो गई? अभी तो इमरान बड़े जल्दबाज हो रहे हैं, वो यू टर्न ले रहे हैं। अब ना तो ये चोरों की वो पार्लियामेंट रही है, ना ही जो है वो चोर मुसल्लत हैं, और ना ही इमरान के ऊपर कोई रजीम चेंज हुई है। अब तो सीधा सीधा सा मामला है, भाई हमने पार्लियामेंट के अंदर वापस जाना है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर इमरान को फ़ायदा नज़र आ रहा होता है, वो एक यू टर्न नहीं, उसे 1000 यू टर्न लेना पड़े वो ले लेता है। लेकिन यहाँ पे उसके यू टर्न लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक बार नहीं, मुसलसल बार बार यू टर्न लेने के बावजूद भी उनके अरकान पार्लियामेंट को किक आउट किया गया, जो PDM की गवर्नमेंट है इनकी जानब से। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर ये चीज़ बड़ी वाज़ेह हो जाएगी, क्या इमरान खान को या उनके जो 43 अरकान पार्लियामेंट हैं, कोर्ट के हुक्म के बाद भी उन्हें पार्लियामेंट के अंदर घुसने दिया जाएगा या नहीं? क्योंकि जो स्पीकर कौमी असम्बली होता है उसके पास भी बड़ी अथॉरिटी होती है, और अथॉरिटी का मामला ये है कि ये पहले तरीके इंसाफ कह चुकी थी कि हम इन लोगों के इस्तीफ़े कबूल कर चुके हैं। फिर ये कोर्ट के चक्कर लगाते रहे कि हमारे इस्तीफ़ों को कबूल किया जाए, और अब ये वापसी के लिए जो मिन्नतें तरले कर लें, अब मेरे ख्याल में इनके लिए पार्लियामेंट के अंदर जगह बनाना बड़ा मुश्किल हो।